साबिक सरकारी अफसरान पर गाज गिरी है। बैक टू बैक एंटी करप्शन ब्यूरो या ECB जम्मू कश्मीर की तरफ से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और ताज़ा कार्रवाई के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर साबिक डायरेक्टर और बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। स्कॉलरशिप में एक घोटाला हुआ है जिसकी तस्दीक एंटी करप्शन ब्यूरो करती, जिनके पास शिकायतें थी। ट्राइबल अफेयर्स महकमा जो है, जिसमें आप सब जानते हैं, आप चूँकि गुज्जर और पहाड़ी ST में दोनों आते हैं, ST1 ST2 के तहत, तो उसमें वो शामिल किए गए हैं और 10% रिजर्वेशन दोनों को है। इस महकमे का बहुत बड़ा काम होता है, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट या कबायली अमूर डिपार्टमेंट जिसको आप कहते हैं। इस महकमे में ये इल्ज़ामात थे कि मुबैना तौर बदइंतज़ामी हुई है, इरेगुलरिटीज़ हुई हैं और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो 10वीं के बाद स्कॉलरशिप बच्चों को मिलता है, ST वाले बच्चों को, उसमें गड़बड़ी की गई है। उसमें गैर कानूनी तरीके से उस फंड को, सरकारी पैसे को इस्तेमाल करने की कोशिश हुई है। अब इसमें जो कार्रवाई हुई है, स्टेटमेंट जो दिया गया है एंटी करप्शन ब्यूरो के, आप उनके X पर और फेसबुक पर जाएंगे, वहाँ पर भी डिटेल्स हैं। FIR जो लगी है J&K प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट SVT 2006 के तहत सेक्शन 120B का सहारा लिया गया है रणवीर पेनल कोड के मुताबिक, और पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसमें नाम कौन कौन से हैं? MS चौधरी जो डायरेक्टर उस वक्त के थे, ये आज नहीं है, उस वक्त थे ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के। शहनाज अख्तर मलिक जो कंप्यूटर ऑपरेटर या कैटलॉग कंप्यूटर आप कह सकते हैं, हुमैरा बानू, फिरदौस अहमद चिराग इंस्टीट्यूट के जो IT इंस्टीट्यूट है वहाँ के, छन्नी हिम्मत के अंदर, श्यामलाल टगोत्रा JKS ITI के, इसके अलावा जिंदर महलू RSपुरा से, जाफ़र हुसैन वानी एवरग्रीन इंस्टीट्यूट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के, शास्त्री नगर परशोत्तम भारद्वाज ग्लोबल इंस्टीट्यूट IT जानीपुर, रमनीक कौर जो पंकज मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च राजपुरा सुभाष नगर, पुनीत महाजन सुपरटेक इंडिया कंप्यूटर एजुकेशन तालाब तिल्लो, और बाकी लोग जिनका नाम FIR में है। वेरिफिकेशन से पता चला कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो सरकार ने लॉन्च की थी, ST वाले बच्चों को पैसा मिलना था, फाइनेंशियल एड होनी थी, उनकी मदद की जानी थी आर्थिक तौर पर, 18,000 पर स्टूडेंट को देनी थी, और जो अलाउंसेस थे वो भी मेंटेन रखने थे, 2,300 यानी 2,300 रुपये। 2014 से 2018 के दरमियान ये इरेगुलरिटीज़ मुबैना तौर पर हुई। अब जब सज़ा होगी, कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा, बाकी सारी चीज़ें तब पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल जो है इस वक्त FIR इसमें जो है वो लगा दी गई है इस केस में। प्राइवेट इदारे जो जम्मू के अंदर काम करते हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए स्टूडेंट्स के कि ये रिमोट एरियाज़ के हैं, दूर दराज इलाकों के हैं। डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स को बग़ैर किसी वेरिफिकेशन के, उस वक्त बग़ैर किसी के जो आप कह सकते हैं जो कंटेंट या जो मवाद देखना था वो चेक किए, डिपार्टमेंट ने सीधा इन इंस्टीट्यूट्स को फंड्स रिलीज़ कर दिए। इस तरह का पहले भी एक केस राजौरी के अंदर आ चुका है जहां पर कार्रवाई हुई थी। यानी जिन इदारों का मैंने नाम लिया, ये एंटी करप्शन ब्यूरो ने FIR में नाम लिखे हैं, जिसकी कॉपी आपको चाहिए तो मेल भी हम कर सकते हैं। इस FIR में वो बाज़ाब्ता तौर पर लिखते हैं कि इन इदारों ने डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स को लिखा कि हमारे पास इतने बच्चे हैं, ये ST में आते हैं, चाहे 2 हो तो उन्होंने 4 भी डाल दिए, जिसके पास 6 थे उन्होंने 10 भी डाल दिए। तो बगैर किसी वेरिफिकेशन के, क्रॉस चेक करने के, फिज़िकल वेरिफिकेशन करने के, ट्राइबल अफेयर्स के जो डिपार्टमेंट के उस वक्त के डायरेक्टर हैं, वो सीधा डायरेक्टली जो पैसा आया था 2018 से 2014 के दरमियान इन इदारों को दे देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में पता चला कि जिनके खातों के लिए मैं ये पैसा गया था, ये जिन्होंने पेमेंट्स ली, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है इदारों के ज़िम्मेदारान ने भी पैसा खाया होगा, ना ही इन बच्चों की इन इदारों में एडमिशन्स थी, और कई बच्चे जिन्होंने ये कोर्सेज़ किए ही नहीं थे जो इन इदारों के अंदर होते थे, ज़्यादातर IT के केसेस थे। कई स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड थे लेकिन जिन्होंने बहुत कम यहाँ पर क्लासेस अटेंड की थी, जो ना के बराबर थी। उसके बाद ट्यूशन फ़ीस जो है क्या होता है कि फुल ट्यूशन फ़ीस जो है वो इन बच्चों के बैंक खातों में, इनके अकाउंट्स में दी गई, और ये भी कहा गया वो फ़ी ना देना वो भी परेशानी का सबब बना। उसके बाद फेक बैंक अकाउंट ओपन किए गए कई बच्चों के नाम पर, और उन बच्चों की नॉलेज के बगैर, यानी बच्चों को पता ही नहीं उनके नाम पे एक अकाउंट चल रहा है। उसके बाद कई इदारे जिन्होंने प्रॉपर एक्रेडिशन जो नील्ड से लेनी होती है, NIE LIT से, वो इनके पास नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनने फ़ंड्स लिए, और फ़ंड्स देने में सबसे बड़ी कोताही डायरेक्टर साहब की थी। स्टेटमेंट ये बताता है कि जो मुबैना तौर पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, ये इंस्टीट्यूट के जो ऑपरेटर्स हैं, इन इदारों को चलाने वाले लोग हैं, प्रतिष्ठान चलाने वाले लोग हैं,
इनकी तरफ से किया गया, रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी हुई, मैनिपुलेट किया गया और स्कीम की जो गाइडलाइंस हैं उनकी खिलाफ वर्जी की, वायलेशंस की और उसके बाद सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया, मिस एप्रोप्रिएशन इसमें हुई। मज़ीद तफसीलात इसमें आना बाकी हैं क्योंकि ये तहकीकात अभी चल रही है। अब ये FIR के बाद इन लोगों के जिनके नाम FIR में दिए गए हैं, स्टेटमेंट जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिया उसको प्रूव करना है। अभी ये लोग मुजरिम नहीं हैं, मुलजिम इनको ठहराया गया FIR में। अगर मुजरिम करार पाते हैं तो उसके बाद सज़ा होगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा जब आप चालान कॉपी कोर्ट में देंगे, मकामी अदालत में एंटी करप्शन ब्यूरो के, तो उसमें सारी वजाहत करनी होगी कि फ़ंड्स आए कैसे इस्तेमाल हुए, सरकार के टॉप ऑफिशियल्स कहाँ थे, क्या उन्होंने मिस एप्रोप्रिएशन से पहले उसको देखा नहीं, इतने सालों तक फिर होता रहा, 2014 से 18 के दरमियान फिर आप कहाँ थे। तो इन लोगों के नाम जब लाए गए, हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसमें क्लैरिफिकेशंस आएंगी। अभी तक का ये केस है, अगर ये घोटाला हुआ तो सज़ा बनती है, अगर नहीं हुआ तो किसी को आँच नहीं पहुँचनी। इनमें ख़वातीन हैं, इनमें डायरेक्टर साहब खुद हैं। ये तो एंटी करप्शन ब्यूरो की कहानी मैंने पढ़कर सुनाई, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर रिक्वेस्ट करूंगा किसी का नाम ऐसे ना उछालें जब तक आपको कंफर्म नहीं है। ये तो स्टेटमेंट ऑफिशियल है ACB का, आप एक्स पर भी जाएंगे, फेसबुक पर, वहाँ पर सारी डिटेल्स हैं और ACB के ज़िम्मेदारान से भी जब हमें कुछ डिटेल्स मिली तो उसके बाद आपके सामने ख़बर रख रहे हैं। किसी को कैरेक्टर किसी का असैसिनेट करना, कोई इज़्ज़तदार शहरी होता है, किसी का फैमिली का इशू होता है, उस बेचारे को इस हिसाब से बदनाम ना करें कि वो घर में मुंह दिखाने लायक ना रहे और उसकी पर्सनल ज़िंदगी पर भी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े। राजौरी के अंदर ऐसा केस हुआ था, बहुत सारे लोग गए, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो फिर इदारों पर भी, डायरेक्टर साहब पर भी और ये पैसा रिलीज़ करने वाले वो तमाम लोग और इस दौरान जिन लोगों को पता था उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर बच्चों के बैंक अकाउंट्स खुले, उनको फ़ी तक वापस नहीं दी गई, उनने कोर्सेज अटेंड नहीं किए, उन बच्चों के बैंक अकाउंट्स भी चोरी छिपे कर ली गए, फिर कार्रवाई तो बनती है, कहीं कोई माफ़ी नहीं। लेकिन कोई गलत तरीके से ना फंसे, इस बात का भी ख्याल इदारों को रखना पड़ेगा। और ये बड़ा इदारा है, इस पर ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भी डायरेक्टली आप इन्वॉल्वमेंट इस केसेस में, इस तरह के केसेस में तहकीकाती अमल के दौरान देखेंगे।